चलिए, तो आज आप लोगों का बसंत क्लासेस का ये वीडियो है आपका, जिस वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिक्स का जो भी आपका स्पेशल टॉपिक है उन सारी टॉपिकों पे हम आप लोगों को विशेष तरीका से बात करेंगे। और इस पूरे यूट्यूब पे हम बस एक मकसद लेके चल रहे हैं। मकसद लेकर यह चल रहे हैं कि सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम, चैप्टर के नाम में जो भी आपको टॉपिक है उस टॉपिक में जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा वो सारी बातें पे हम आप लोगों को ज्यादातर जिक्र करेंगे। तो चलिए देखिए, हमारे सबसे पहले अगर हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, स्थिर वैद्युत। देखिएगा यहाँ पे, तो देखिए स्थिर वैद्युत की जो हमारा है दो शब्दों से मिलके बना है। दो शब्द कौन कौन सा है, तो एक हमारा हो जाता है स्थिर और दूसरा का हमारा वैद्युत की, यानी कि अंग्रेजी वर्ड में अगर देखा जाए तो एक हमारा हो जाता है, एक किन किन शब्दों से मिलके बना है, तो इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। कौन कौन से शब्द से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सर इलेक्ट्रो मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो मैं आपको यहाँ पे एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रो मतलब एक ही बात समझिए, क्या, आवेश। क्या समझिए, आवेश, यानी कि अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज, समझिएगा। अब यहां पे बात आता है कि सर स्टैटिक्स मतलब क्या होता है। स्टैटिक्स मतलब आपका होता है क्या, स्थिर। स्थिर यानी कि विराम। तो जब आपका आवेश क्या रहे, विराम में रहे, कौन सी अवस्था में रहे, विरामा अवस्था में रहे, तब उसके बारे में जो भी हम लोग क्रमबद्ध तरीका से अध्ययन करेंगे वही पूरा हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स कहलाएगा, यानी कि आपका स्थिर वैद्युत की कहलाएगा। तो हम लोग क्या समझे, स्थिर वैद्युत की हम लोग किसे कहेंगे, तो जब हम सबसे पहली बात क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितने वर्ड से मिलके बना, कितने मतलब क्या बोले, वर्ड से मिलके बना है। तो एक हमारा इलेक्ट्रो, दूसरा का हमारा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है क्या, यहाँ पे आवेश, और उसके बाद हमारा क्या, स्थिर। स्टैटिक्स मतलब स्थिर। तो जब आवेश हमारा क्या रहे, स्थिर रहे, तब उसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत की बोलते हैं। अब यहाँ पे सवाल होता है कि सर हम लोग आवेश किसे कहते हैं। स्थिर तो आप जानते हैं कि विरामावस्था में है, तो अब सवाल उठता है कि सर हम लोग आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश का मतलब यहाँ पे होता है आपका कि किसी भी व्यक्ति को गुस्सा में लाना। क्या लाना, गुस्सा में लाना। अब सवाल उठता है कि सर किसी भी व्यक्ति को गुस्सा में कैसे ला सकते हैं, तो उस व्यक्ति को या तो हम कुछ दे कर ला सकते हैं या तो कुछ ले कर ला सकते हैं। अब यहाँ पे मतलब होता है कि सर यहाँ पे क्या लेन देन करेंगे, तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रो देखे ना, तो ये आपका यहां पे क्या समझना है, आपको इलेक्ट्रॉन समझना है। क्या समझना है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन ही हमारा क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। और सबसे पहली बात, आवेश हमारा एक क्या है, आवेश किसी भी वस्तु का गुण धर्म है। क्या है हमारा, कि आवेश किसी भी वस्तु का हमारा क्या है, गुण धर्म है। अब बात आता है कि सर आवेश आने से क्या हो जाता है, तो सुनिए बात को। तो जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, निकालेंगे। निकालेंगे मतलब क्या, ये वस्तु अपने से इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, त्याग कर रही है। तो त्याग कर रही है तो उस वस्तु पे हमारा कौन से प्रकार का आवेश आ जाएगा, तो पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। यानी कि आप ही बताइए, जब आप किसी को कोई रुपए देते हैं तो आप धनवान कहलाते हैं कि ऋणवान कहलाते हैं, आप खुद सोचिए। तो हम लोग क्या कहलाते हैं, धनवान कहलाते हैं, जो धन क्या हमारा करता है, देता है। तो सुनिए, तो जब कोई वस्तु अपने से इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उस पे हमारा कौन सा आवेश आ जाएगा, तो पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब समझिएगा, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ आपका, धन आवेश। क्या हुआ आपका, धन आवेश। यहाँ पे हम सब छोटी छोटी बातें आपको बताते जाएंगे। अब यहाँ पे बात है कि सर धन आवेश को हम लोग सूचित किससे करते हैं, तो धन आवेश को सूचित हम लोग प्लस भी से करते हैं, और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव पढ़ेंगे। अब हमारा यहाँ पे बात उठता है क्या, कि सर ये तो हमारा पॉजिटिव आवेश हो गया, मतलब क्या, धन आवेश हो गया, तो हम लोग ऋण आवेश किसे कहेंगे। तो जब कोई वस्तु अपने से इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो धन आवेश, और जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और जब कोई वस्तु ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम किसी से धन लेते हैं, तो हम ऋणवान कहलाते हैं कि धनवान कहलाते हैं, आप ही बताइए। तो हम लोग क्या कहलाते हैं, ऋणवान कहलाते हैं। यानी कि आवेश का आपका दूसरा प्रकार क्या बन गया,
तो समझिएगा यहाँ पे आपका दूसरा प्रकार बन गया हमारा क्या, ऋण आवेश बन गया। क्या बन गया, निगेटिव चार्ज। क्या बन गया मुन्ना, आपका निगेटिव चार्ज। और सवाल उठता है निगेटिव चार्ज का हिंदी आपका क्या होगा, तो ऋण आवेश हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, ऋण आवेश हो जाता है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या समझ में आया, आवेश कितने प्रकार का, तो आवेश हमारा दो प्रकार का हो गया। दो प्रकार का कौन कौन सा, तो सुनिए, एक आपका हो गया धन आवेश। अब सवाल उठेगा सर धन आवेश किसे कहते हैं, तो जब कोई वस्तु अपने से इलेक्ट्रॉन क्या करती है, त्याग करती है, तो उस पर कौन सा आवेश आ जाता है, तो धन आवेश आ जाता है। अब हमारा दूसरा प्रकार क्या था, ऋण आवेश था। तो यहां पे हमारा ऋण आवेश हम लोग किसे कहेंगे, तो जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, मतलब लेता है, तब उस पे कौन सा आवेश आ जाता है, तो हमारा कौन आवेश आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। चलिए, तो यहां से अब हम लोग को क्या समझ में आया, आवेश हमारा कितने प्रकार का हुआ, दो प्रकार का हुआ। दो प्रकार कौन कौन सा, तो एक हमारा बना धन आवेश। क्या बना आपका, धन आवेश, और इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। और इसे सूचित किससे करेंगे, प्लस भी से सूचित करेंगे। अब हमारा दूसरा प्रकार कौन सा बनता है, तो हमारा दूसरा प्रकार बनता है ऋण आवेश। कौन आवेश बनता है हमारा, ऋण आवेश। तो ऋण आवेश का अंग्रेजी हमारा क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। अब यहां पे बात आता है निगेटिव चार्ज को सूचित किससे करते हैं, तो माइनस भी से। अब देखिए हमारा जो मौलिक कण 3 जो होता है, तो उसमें से आप भी जानते हैं कि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। अब बात आता है तो प्रोटॉन पे। तो प्रोटॉन पे हमारा जो होता है कौन सा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। और आपका इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे आपका निगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो आपका आवेश कितने प्रकार का बना, दो प्रकार का, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश का अंग्रेजी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इसका निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग सूचित किससे करते हैं, तो प्लस भी से। निगेटिव चार्ज को सूचित किससे करते हैं, तो माइनस भी से। अब बात है कि प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश हो जाता है, तो ऋण आवेश हो जाता है। अब बात आता है कि सर इलेक्ट्रॉन पे आखिर कितना आवेश होता है, तो कितना आवेश होता है, तो हमारा समझिए इलेक्ट्रॉन पे जो हमारा आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम होता है। तो यह हमारा किस पे आवेश हो गया, इलेक्ट्रॉन पे। उसी प्रकार से हमारा बाबू प्रोटॉन पे कितना आवेश हो जाता है, तो केवल प्लस बन जाता है। और हमारा परिमाण आवेश का कितना रहता है, वही सेम रहता है। कितना, तो 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। अब यहीं से आपको एक और नया बात सीखने में मिला कि सर कूलम क्या है, तो आप जान जाइए आवेश का एसआई मात्रक आपका क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, एसआई मात्रक किसका, कूलम होता है। और दूसरा हम लोग एसआई मात्रक कैसे निकालते हैं, तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, Q बराबर क्या होता है, IT। Q बराबर क्या होता है, IT। I के लिए हो जाएगा एम्पियर और इसके लिए हो जाएगा हमारा सेकेंड। तो हमारा Q बराबर एक हमारा कौन सा हो गया एसआई मात्रक, एम्पियर सेकेंड। लेकिन एसआई मात्रक हमारा मेनली कौन होगा, कूलम होगा। तो ये आपका हो गया आवेश का प्रकार। तो चलिए इसके बाद का जो भी आपको लेक्चर है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ये आपको प्रथम वीडियो था, तो इसमें केवल आपको इंट्रो दिया गया, और आपको आगे का जो भी आपको स्टडी के मतलब कराया जाएगा वो आपको साथ में यहाँ लिखा भी जाएगा और साथ में आपको PDF फॉर्म में भी दिखाया जाएगा। तो चलिए आगे के आपको क्लास में इसके बाद का हम लोग पढ़ाएंगे कि क्या है नहीं है।